ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ज्ञान योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 4 का हमने श्रवण किया था। उसमें था कि कोई भी पुरुष जब अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करके इंद्रिय तृप्तियों की तरफ नहीं जाता है और सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति को ही योगारूढ़ कहते हैं। वही व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया से दूर हो गया है, सकाम कर्मों की ओर प्रवृत्त नहीं होता, वही व्यक्ति योगारूढ़ कहलाता है। तो आज हम श्लोक संख्या 5 में श्रवण करेंगे कि आत्मा या हम अपने आप ही अपना शत्रु हैं, अपने आप ही अपना मित्र हैं। इसलिए हमें अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? सांसारिक मोह माया में फंसे रहते हैं। हमारा मन, इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती रहती हैं और हम इसी मोह माया के चक्कर में हमेशा फंसे रहते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया, वही व्यक्ति योगारूढ़ कहलाता है। वही व्यक्ति योग की तरफ जाता, उसे ही परम साक्षात्कार होता है। तो आइए श्लोक संख्या 5। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत आत्मैव हयात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। उद्धरेत का मतलब उद्धार करना चाहिए। आत्मना मन से, आत्मन का मतलब यहाँ आत्मा का मतलब है मन। आत्मना मन से, आत्मानम बद्ध जीव को मन से क्या करना चाहिए? उद्धार करना चाहिए। न कभी भी आत्मानम बद्ध जीव को, अपनी आत्मा को अवसादयत न पतित नहीं होने देना चाहिए, उसका पतन नहीं होने देना चाहिए। आत्मा एव मन ही हयात्मन है, बद्ध जीव का बंधु मित्र है। आत्मा ही हमारा मित्र है। आत्मैव आत्मा ही रिपुः आत्मन है, बद्ध जीव का शत्रु है। यहाँ क्या है कि मनुष्य को चाहिए कि हम अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें। आत्मा का मतलब यहाँ मन है। मन की सहायता से हम अपना उद्धार करें और अपने आप को गिरने न दें, अर्थात अपने आप कोई ऐसा कार्य न करें जिससे समाज में हम गिर जाएं, हमारी निंदा हो। यह मन जो है, यह बद्ध जीव का मित्र भी है। यही हमारा बद्ध जीव कौन है? हम जो जीवात्मा में बंधे हुए हैं, यही हमारा मित्र है और यह मन ही हमारा शत्रु है। तो यहाँ क्या है? आत्मा का अर्थ शरीर और मन से है, क्योंकि योग पद्धति में मन तथा आत्मा का विशेष महत्व है। इसीलिए योग पद्धति का अर्थ क्या है? मन को रोकना, इंद्रिय विषयों से उन्हें हटाना। जो इंद्रिय विषय हैं, क्योंकि इंद्रियां अपने विषयों की ओर आसक्त होती हैं, तो उन इंद्रियों को उनके विषयों से हटाना ही क्या है? योग है। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा ही प्रभावित होता है। कोई भी कार्य अपने मन और इंद्रियों के द्वारा ही करता है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने मन को शिक्षित करना चाहिए। मनुष्य जब अपनी इंद्रियों में आकृष्ट हो जाता है, इंद्रिय विषयों की ओर भागता है, तो वह अपना पतन स्वयं कर लेता है। इसलिए हमें जितना हो सके इंद्रिय विषयों की ओर आकृष्ट नहीं होना चाहिए। मन को हमेशा कृष्ण भावना अमृत में ही रखना चाहिए, अर्थात भगवान की भक्ति में ही लगा देना चाहिए, क्योंकि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए इंद्रिय विषयों में लीन जो हमारा मन है, वो हमारा बंधन का कारण है। और जब हम विषयों से विरक्त हो जाते हैं, तो यही मन हमारा मोक्ष का कारण बनता है। और जो व्यक्ति
जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, हर वक्त ईश्वर की ओर ध्यान लगाए रखता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, वह व्यक्ति अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। देखिए, गुरु बनना या बनाना गीता का सिद्धांत नहीं है। हम वास्तव में मनुष्य अपना गुरु स्वयं है, इसलिए अपने को ही हमें उपदेश देना चाहिए। हम दूसरे में कमी ढूंढते हैं, हमें दूसरे में कमी नहीं देखनी चाहिए, बल्कि अपने अंदर की कमी को देखना चाहिए और उस कमी को मिटाने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान भी हमारे अंदर ही विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी हमारे अंदर विद्यमान है और हम भी अपने अंदर विद्यमान हैं। तो फिर उद्धार करने में देरी क्यों? फिर हम अपना उद्धार क्यों नहीं करते? हम ये जो नाशवान पदार्थ और क्रियाएं हैं, उनकी आसक्ति में लगे रहते हैं और अपना उद्धार करना भूल जाते हैं। इस आसक्ति को मिटाना हमारी ही जिम्मेदारी है। ये जो इंद्रिय विषयों की ओर भागती हैं, उनको उनसे दूर करना हमारी ही जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेवारी को नहीं निभा पाते हैं और हम आसक्ति की ओर लगे रहते हैं। संत, गुरु और भगवान भी मनुष्य का तभी उद्धार करते हैं जब वह स्वयं उन्हें स्वीकार कर लेता है। कौन? मनुष्य गुरु को, संत को, भगवान को जब स्वीकार कर लेता है या हम जब उन पर श्रद्धा या विश्वास करते हैं, तो तभी क्या होता है? हमारा उद्धार होता है। हम उन पर विश्वास करते हैं, उनके सन्मुख जाते हैं, उनकी शरण लेते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। इस तरह से हम अपना उद्धार कर सकते हैं। और जब तक हम इन्हें स्वीकार नहीं करते, तो हम किस प्रकार से अपना उद्धार कर सकते हैं? जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है, गुरु को, संत को, भगवान को जिन्होंने स्वीकार कर लिया है, वह व्यक्ति अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। और जिसने इन्हें स्वीकार नहीं किया, वो क्या है? वह पतन का, भाई उद्धार का कारण भी हम स्वयं ही हैं, हमारा मन है, और पतन का कारण भी हमारा स्वयं का मन ही है। इसलिए हमें अपने मन को शिक्षित करना चाहिए। धन्यवाद भक्तों, हमने आज श्लोक संख्या 5 का श्रवण किया। अब हम आगे श्लोक संख्या 6 का श्रवण करेंगे। मेरी आपसे विनम्र विनती है कि आप अपने बच्चों को भी अपने जो हमारे ये धार्मिक ग्रंथ हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत अवश्य बताया करो, ताकि हमारी जो संस्कृति है, वह जो अगली पीढ़ी है, उन तक भी हमारी संस्कृति पहुंच सके, बच्चे जान सकें कि हमारे संस्कृति क्या है, हमारे धर्म ग्रंथ क्या हैं। तो हमारा ही कर्तव्य है कि हम उन्हें अपने धर्म ग्रंथों के बारे में, जो हमारे ये ग्रंथ हैं, विश्व में प्रसिद्ध हैं। देखिए, हमारे देश में तो इन ग्रंथों का महत्व कम होता जा रहा है और विदेशों में हमारे ग्रंथों का बाहुल्य होता जा रहा है, वो बहुत महत्व दे रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, ये उनको स्कूलों में पढ़ाई जाती है। तो मेरी आपसे विनम्र विनती है कि हम भी अपने बच्चों को इन ग्रंथों के बारे में थोड़ा बहुत अवश्य बताएं। धन्यवाद।